नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया ने नरेंद्र मोदी को दी हुकूमत साजी की दावत। 26 मई को मोदी लेंगे वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ। नाकामी के लिए मुसलमानों को मोर्द इल्जाम ठहराने वाली सियासी पार्टियों से अक़लियती तबका नाराज। खुद एहतिसाबी का दिया मशवरा। प्रोफेसर अख्तर वासी को दुस्तूर अदब के एजाज से नवाजा गया। जामिया अलीगढ़ के सेमिनार में उर्दू के हक में उठी आवाज। और मगरबी बंगाल के मदरसा बोर्ड इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। मरियम खातून रियासत भर में अव्वल, तो गैर मुस्लिम तालिबा महुआ हलदार ने पाया 7वां मकाम। तो शुरुआत करेंगे खास बात की बड़ी खबर से। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी को हुकूमत साजी की दावत दी है। मोदी 26 मई को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में वजीर आजम के ओहदे का हलफ लेंगे। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मोदी को पार्लिमानी पार्टी और एनडीए का लीडर मुंतखब करने के बाद बीजेपी लीडर एल.के. आडवाणी की क़यादत में एनडीए में शामिल तमाम लीडरों ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इस मौके पर बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने एनडीए में शामिल 335 अरकान पार्लिमान की हिमायत का मकतूब सदर जमहूरिया के हवाले किया और मोदी को हुकूमत साजी की दावत देने की ख्वाहिश की। एनडीए लीडरों की मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इस मौके पर प्रणब मुखर्जी ने इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की और उन्हें हुकूमत साजी की दावत दी। प्रणब मुखर्जी से मुलाकात के बाद मोदी ने उन्हें वजीर आजम नामजद किए जाने का मकतूब मीडिया को दिखाया। राष्ट्रपति जी को कॉल ऑन करने के लिए आया था। राष्ट्रपति जी ने विधिवत रूप से मुझे चिट्ठी दी है। अब मुझे शपथ समारोह के लिए जो हम लोगों ने तय किया है 26 इवनिंग में एट 6 PM यही शपथ समारोह होगा। इस दौरान सदर जमहूरिया के तर्जुमान वेनी राजामुनी ने मीडिया को बताया कि चूंकि नरेंद्र मोदी को पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है और बीजेपी को ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत हासिल है, इसीलिए सदर जमहूरिया ने नरेंद्र मोदी को मुल्क का वजीर आजम नामजद किया और मोदी से अपनी काबीना के वजीरों के नाम फराहम करने की ख्वाहिश की। नरेंद्र मोदी 26 मई को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में वजीर आजम के ओहदे का हलफ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। एनडीए के वाहिद मुस्लिम लोकसभा रुकन महबूब अली कैसर का कहना है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर खरा उतरेगी। दिल्ली में ईटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए की खराब कारकर्दगी के सबब नरेंद्र मोदी को कई चैलेंजेस का सामना है। महबूब अली कैसर लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर हैं और ये बिहार के खगड़िया लोकसभा हलके से मुंतखब होकर आए हैं। समस्याएं बहुत हैं, बहुत से मसाइल हैं और इतने बड़े मुल्क में एक डेमोक्रेसी में मुश्किल होता है कि सारे समस्याओं को हल करना। लेकिन जो बैकग्राउंड है नरेंद्र मोदी जी का और जिस फोर्स के साथ वो आए हैं, जिस तरह से लोगों ने उनको इंडोर्स किया उनके डेवलपमेंट के प्लान को और जो उनका बैकग्राउंड ट्रैक रिकॉर्ड है, हम समझते हैं कि उसमें जरूर कामयाब होंगे। आज एनडीए की जो बैठक हुई उसमें सारे घटक दल के लीडरान जो थे उन्होंने भी अपना पूरा वादा किया है कि जो हम लोग मैनिफेस्टो लेकर के या जो देश को जो वादे हमने किए हैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सारे सेल्फ इंटरेस्ट को अलग रख करके जो देश के साथ वादा किया है उसको पूरी करनी। तो एक लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के तय सख्त तेवर के सबब ममता वोटरों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रही। तृणमूल कांग्रेस ने पार्लियामेंट में भी ऐसे ही रवैये को इख्तियार करने का फैसला किया है। तृणमूल एमपी सुल्तान अहमद ने अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर अपनी आवाज उठाने का इंतबाह दिया है। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को मिली नुमाया कामयाबी के लिए नरेंद्र मोदी की तकरीरों को अहम माना जा रहा है।
नरेंद्र मोदी ने टोपी पहनने से भले ही इनकार किया हो, ताहम मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखने की ख्वाहिश पर अब दुनिया की नजर है। तृणमूल एमपी सुल्तान अहमद ने जहां इस बयान को अहम बताया, वहीं बीजेपी के दीगर लीडरान की तकरीरों पर तशवीश का इजहार भी किया। मोदी तनहा नहीं है, बीजेपी है, आरएसएस है, वीएचपी है, बहुत सारे। अब उस वक्त लैपटॉप हाथ में रखना, कुरान रखने की भी बात हुई। उसके बाद गिरिराज सिंह की बातें सुनी गई, तो दोनों मिक्स्ड रिएक्शन आया। तो गड़िया ये तमाम हर चीज को लेकर के मैंने कहा वॉच एंड सी। मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, और मुसलमान सियासी सोच बोझ से आने वाले दिनों में काम ले, ये उन्हें करना चाहिए। और आबेल मुझे मार वाली जो सियासत है मुसलमानों ने हमेशा किया है, इससे गरीज करनी चाहिए। पार्लियामेंट में तृणमूल अरकान पार्लिमान की तादाद को अहम बताते हुए सुल्तान अहमद ने अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाने की उम्मीद जताई। अलहाब किसी से नहीं है, हमने कांग्रेस की भी मुखालिफत की है, बीजेपी की भी मुखालिफत की है। जहां हमने देखा है कि सरकार अवाम दुश्मन पॉलिसी अपना रही है, तो आज भी वही रवैया हमारा रहेगा। अवाम दुश्मन, अक़लियती दुश्मन कोई भी पॉलिसी, कोई भी मंसूबा अगर कोई बनाता है तो उसकी मुखालिफत हम लोग करेंगे। पार्लियामेंट में तृणमूल व बीजेपी रिश्तों पर लोगों की नजर है। ऐसे में लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हुई तृणमूल कांग्रेस नई हुकूमत में अपनी किस हिकमत अमली के लिए तवज्जो हासिल करेगी, ये देखना अहम होगा। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रियासत के वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने भी शिरकत की। मीटिंग में कांग्रेस की करारी हार का जायजा लिया गया। प्रदेश कांग्रेस के सदर मानिकराव ठाकरे ने कहा कि रियासत में कांग्रेस एक मरतबा फिर मुत्तहिद होकर अवाम का एतमाद हासिल करने की कोशिश करेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को जो मैंडेट मिला है हमारे खिलाफ मिला है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मिला है, लेकिन आगे चलकर इस तरीके से कार्यकर्ताओं ने सबने एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और जो हमारी गलतियां हुई होंगी उसको सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए और लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। ये ठहराव भी आज हमने पारित किया हुआ। तो उधर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के इस्तीफे का खैर मकदम करते हुए जहां पार्टी के लीडरान जितिन राम मांझी की क़यादत में बिहार की तरक्की का मंसूबा बनाने में लगे हैं, वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक नीतीश ने महादलित को वज़ीर आला बनाकर न सिर्फ फराखदिली का सबूत दिया है, बल्कि दलित, पसमानदा और अक़लियतों के बीच ये पैगाम देने की कोशिश की है कि पसमानदा तबके के लिए उनके दिल में कितनी हमदर्दी है। आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि पावर इक़्तिदार में रहते हुए किसी महादलित को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, एक मुसहर के बेटे को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि विरोधी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि क्यों जीतन राम मांझी को बना दिया गया, क्यों किसी और लोगों को न बनाया गया, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और अक़लियतों के लिए कितना दर्द है। तो खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। नरेंद्र मोदी की एक और सोच हुई हिट। वडोदरा के इजलास में दिया बयान हुआ हिट। कहा, देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। 700 करोड़ देशवासी, 700 करोड़ देशवासी आज देश के लिए मरने का समय नहीं है, आज देश के लिए जीने का समय है। मोदी के इस नारे से अवाम और पार्टी कारकुनों में जोश खरोश। अवाम का हीरो मोदी। डूबने वालों की फहरिस्त में भी नाम नहीं, किसी तैराक का मेरी तरह अंजाम नहीं। इलेक्शन के नतायज आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुस्लिम तबके पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये शेर इन इल्जामात और एहसासात की तर्जुमानी करता है। मायावती कहती हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के मुताबिक आराम तलब मुसलमान वोट डालने निकला ही नहीं।
कांग्रेस के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं है। तो सवाल यह है कि मुस्लिम वोट कहां और किस पार्टी को गया। पेश है लखनऊ से यह तज्जियाती रिपोर्ट। अंजुमन मिनहाज रसूल के चेयरमैन सैयद अतहर हुसैन का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी नाकामियों का ठीकरा मुसलमानों के सर पर फोड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती का वोट बैंक मोदी की लहर में बह गया है और समाजवादी पार्टी को फसादात और वजीर आला के बेअसर होने जैसे मामलात ने डुबो दिया है। रही बात मुसलमानों की, तो उसके साथ इस बार भी वही हुआ जो हमेशा होता रहा है। मुस्लिम वोट समाजवादी और बीएसपी में तकसीम होकर बेवजन हो गया। मैं तो ये मुकम्मल तौर से कज़्ब बयानी है और मुसलमानों की सियासी बालिदगी और उनके सियासी शऊर पे शक करने की मैं मानी नहीं, बल्कि एक इल्जाम तराशी और अपनी जो हार है, अपनी जो इनकी कमियां हैं मुसलमानों के सर पे फोड़ने की कोशिश है। और उसकी दलील ये है कि अगर मायावती अगर गौतम बुद्ध नगर नहीं बचा पाई, इटावा जो यादवों का सबसे बड़ा गढ़ है, अगर वहां 1,97,000 वोट ही सिर्फ पाए जाते, जिसका मकसद ये है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने वोट को नहीं बचा पाए। हर आदमी से बहुत समझदारी की बात कम जगहों पर होती है, तो ये तो बड़ी नासमझी की बात है, लेकिन उनको तकलीफ है तो अब हम उसको क्या करें। खुद उनके लोगों ने उनको वोट नहीं दिया है ठीक से। बीएसपी आम चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई और खास बात यह है कि उनके उम्मीदवार महफूज नशिस्तों यानी रिजर्व सीटों पर भी कोई बेहतर मुजाहरा नहीं कर पाए। इसके बावजूद पार्टी सरबराह मायावती सच कबूल करने के मूड में नहीं हैं। अब वो ये भुलाने की कोशिश कर रही हैं कि उनके मखसूस वोट बैंक पर मोदी ने सेंध लगा दी है। मगरबी उत्तर प्रदेश के यादव भी मोदी लहर के बहाव में बह गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वजीर आला की गैर संजीदगी के मुकाबले में उस तहरीक को ज्यादा मोतबर तस्वुर किया जो मोदी को मुल्क की बागडोर सौंपना चाहती थी। मुरादाबाद के अंदर पिछली बार 3,60,000 के अंदर कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया था, लेकिन इस बार 3,97,000 के बाद समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हार जाता है। बर्क साहब 3,000 वोटों से हार जाते हैं। कमाल अख्तर को वोट नहीं मिल पाता। खुद आरामपुर के अंदर 15,000 वोटों की कमी आती है। इस बात की दलील है कि मुसलमान कल भी पूरे शऊर के साथ वोटिंग करता था और समाजवादी पार्टी को अपना वोट भरपूर तरीके से देता था, और जो दिगर कम्युनिटी का वोट था वो बहुत कम तादाद में था। मगर आज इन लोगों ने इन पार्टियों का जो अपना दलित था, यादव था, दूसरे लोग थे, वो कहीं ना कहीं मोदी प्रेम में बह निकले। बहस चलती रहेगी और नताइज भी निकाले जाते रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इन इंतखाबात ने मुसलमानों के उन नामनिहाद लीडरों को मुंह छुपाने की जगह नहीं छोड़ी जो अलग अलग पार्टियों की तरफ अपनी कौम को वरगलाते रहे हैं। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने उर्दू जबान की तरक्की और तरवीज व इशाअत के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं, उनके लिए सारी दुनिया में उन्हें जाना जाता है। प्रोफेसर अख्तरुल वासी की इन्हीं खिदमात के अतराफ में जामिया उर्दू अलीगढ़ में मुनक्किदा कौमी सेमिनार के मौके पर उन्हें दुक्तूर अदब अवार्ड से सरफराज किया गया। मुल्क भर में उर्दू जबान के फरोग में जामिया उर्दू अलीगढ़ ने जो गिराकद्र खिदमत पेश की है, उनका इतराफ बाबा कौम महात्मा गांधी के अलावा मुल्क के कई वज़राए आज़म कर चुके हैं, मगर अफसोस के आज तक जामिया उर्दू को उसका जायज मकाम नहीं मिल सका। जामिया उर्दू अलीगढ़ के सेमिनार में ये आवाज उठी। मुखर्रिरीन ने उम्मीद जाहिर की कि मरकज की नई हुकूमत जामिया उर्दू अलीगढ़ के साथ इंसाफ करेगी और आइन की रूह से उर्दू जबान को इसका जायज मकाम अता करेगी। जामिया उर्दू टीवी के नाम से हम एक वेबसाइट, एक टीवी चैनल शुरू करने वाले हैं, और क्योंकि हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास उर्दू टाइपिंग के लिए इनपेज का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जामिया उर्दू ने शुरू किया है कि एक सॉफ्टवेयर इनपेज की शुरू करें, इनपेज के तहत था। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि जामिया उर्दू को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, ये इसके लिए आज जामिया उर्दू ने प्रोग्राम स्टार्ट है, तो मौजूदा दौर में उसके फरोग के लिए इस सिलसिले में जामिया उर्दू की जो कवायद है वो बहुत ज़्यादा है। हम लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं, तरह तरह के सूबाई लेवल पर, मरकज़ी लेवल पर हम लोगों की कोशिश ये है कि उर्दू को रोजगार से जोड़ा जाए। हम ऐसे कोर्सेज बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं जो टेक्निकल हो, जिसे करके शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिन्हें करके लोग सीधा किसी न किसी रोजगार से जोड़ सकें।
प्रोफेसर अख्तर उल वासी की ज़ात और उर्दू ज़बान एक दूसरे की शनाख्त बन चुके हैं। प्रोफेसर अख्तर उल वासी की उर्दू खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। इस सेमिनार में पद्मश्री प्रोफेसर अख्तर उल वासी को जामिया उर्दू अलीगढ़ ने अपने गराकद्र एजाज दक्तूर अदब डीलिट की एजाजी डिग्री से सरफराज किया, जिसके तहत उन्हें एक यादगारी निशान, सिपासनामा, दक्तूर अदब की डिग्री और शाल पेश की गई। इस मौके पर उर्दू के इस खादिम ने अपने जज्बात व एहसासात का इजहार कुछ इस अंदाज में किया। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अरबाब जामिया उर्दू का, और बुनियादी तौर पर ये सफ़र जो है मुझे पीछे की तरफ ले गया, ये एजाज़, इसलिए कि मैंने इब्तदाई अदीब माहिर अदीब कामिल के इम्तहानात दिए थे, वो असनाद मुझे मिली थी। आज उस सफ़र का एक नई मंजिल जो है वो मुझे सर करने का मौका मिला, और मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें मेरी कोशिशों से ज़्यादा अरबाब जामिया उर्दू की मेहरबानियों को दखल है। सेमिनार में जामिया उर्दू अलीगढ़ के 7 मुलाजमीन मिस्टर अब्दुल मन्नान, मिस्टर मेराज अहमद सिद्दीकी, मिस्टर खुर्शीद अहमद, मिस्टर फरीद खान, मिस्टर नासिर इकबाल, मिस्टर अजीमुल्लाह और मिस्टर मोहम्मद हसन को उनकी बेहतरीन खिदमात के एजाज में जामिया उर्दू की जानिब से पद्मश्री प्रोफेसर अख्तर उल वासी ने शॉल पेश करके सरफराज किया। ईटीवी न्यूज अलीगढ़। मुस्लिम इंतजामिया के तहत चलने वाले तमाम अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में लाजमी तौर पर उर्दू जबान पढ़ाई जाए। मादरी जबान से दूरी कौम की तारीख, तहजीब और सकाफत को खत्म कर देती है, लिहाजा मुसलमान अपनी मादरी जबान की हिफाजत के लिए आगे आए। इन ख्यालात का इजहार बेंगलुरु में नेशनल पीस मेकर्स फाउंडेशन के तहत मुनक्किदा उर्दू के अदबी इजलास में मुकर्रिर ने किया। बंगलुरु के हमीद शाह कॉम्प्लेक्स के उर्दू हॉल में नेशनल पीस मेकर्स फाउंडेशन के तहत मुनक्किदा तकरीब में कर्नाटक में उर्दू जुबान की सूरत हाल पर रोशनी डाली गई। वैसे तो यह इजलास किताब की रस्म रुनमाई के लिए मुनक्किद किया गया था, लेकिन तकरीब में मुकर्रिर ने उर्दू की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कई मशवरे पेश किए। मुकर्रिर ने मुस्लिम सोसाइटियों के अंग्रेजी स्कूलों पर भी चोट की और उर्दू को दरकिनार करने में इन सोसाइटियों को जिम्मेदार ठहराया। और जरूरी है कि अपने आवाज़ का वस्ता खत्म हो रहा है, हिफाजत करने के लिए हुकूमत की तरफ से इतनी कोशिश हो रही है, लेकिन हम है कि हम चला रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी नहीं दे रहे। तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शहबाज की किताब गिरता हुआ आसमान का इजरा अमल में आया। ये किताब 3 सदरी नज़मों का मजमुआ है। तबसरा निगारों के मुताबिक मुसन्निफ ने किताब के जरिए तसव्वुफ और अखलाकियात के पैगाम को आसान जुबान में अवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। आपकी तहरीर में रिवायती शऊर और जदीद शऊर के पस मंजर में मौजूदा जिंदगी के अवतार की तर्जुमानी मिलती है। ये जो है काफी तवज्जो के काबिल है और इस पर काफी पहल हो सकती है। मैं समझता हूँ और मेरी एक गुजारिश में वास्ता है कि अलग से एक सेमिनार इससे कराएं कि इस पर आप लोगों का। इस मौके पर नेशनल पीस मेकर्स फाउंडेशन के तहत मारूफ शायर शफीक आबदी की निजामत में कुल रियासती मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। तो यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बिकवादा खबर मगरबी बंगाल से है, जहां मदरसा बोर्ड के तहत हुए हाई मदरसा इम्तिहान में तालिबा मरियम खातून ने 732 नंबरात हासिल करके रियासत भर में पहला मकाम हासिल किया है। इसी तरह महुआ हलदार नामी गैर मुस्लिम तालिबा ने 7वीं पोजीशन हासिल करके नई तारीख रकम की है। महुआ पहली गैर मुस्लिम तालिबा है जिन्होंने हाई मदरसे के टॉप 10 तलबा की फहरिस्त में जगह बनाई है। मगरबी बंगाल मदरसा बोर्ड के तहत होने वाले हाई मदरसा आलिम व फाजिल इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया गया। इस साल हाई मदरसा में 77.60 आलिम और 76.97% फाजिल का नतीजा रहा।
कामयाब होने वालों में लड़कियों की तादाद ज्यादा है। मालदा, मुर्शिदाबाद, बानकोड़ा और कोच बिहार के मदारिस में जेर तालीम तलबा ने टॉप 10 की फहरिस्त में जगह बनाई है। बोर्ड ने पसमानदा अजला में तालीम के तय लड़कियों में आ रही बेदारी को अहम बताया और लड़कियों के लिए फलाही स्कीम शुरू किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। टोटल कैंडिडेट था हाई मदरसा में 43,607। आउट ऑफ दैट बॉयज 13,804, गर्ल्स 29,803। मौरिया खातून, जीनत, अर्जुमान, ये जो दोनों ये है फर्स्ट और सेकंड आई है। और बंगाल से हम लोग का मेरिट लिस्ट में ज्यादा है, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, बांकुड़ा। तो ये अच्छा साइन है कि हम लोग का वहाँ बैकवर्ड इलाका से आओ खवातीन का अंदर यहाँ तालीम में प्रोग्रेस हो रहा है। और ज्यादा स्कीम और ज्यादातर बढ़ाना चाहिए, जैसे वो लोग और ज्यादा तरह के इनकरेज हो सके। हाई मदरसा के नतायज में गैर मुस्लिम तलबा ने भी कामयाबी हासिल की। बोर्ड के मुताबिक रियासत भर के मुख्तलिफ मदारिस में हजारों गैर मुस्लिम तलबा मदरसे में जेर तालीम हैं, जो दीगर उलूम के साथ अरबी की तालीम भी हासिल करते हैं। नॉन मुस्लिम इमसाल था 2075, उसको अंदर में बॉयज है 919, गर्ल्स 1156। मोह हलदार एक लड़की है, वो उसका जो मदरसा है बागडहरा सिद्दीकिया हाई मदरसा बांकुड़ा, वो 7th हुई, वो नॉन मुस्लिम है। हम लोग जो सेकुलर है, हम लोग का मदरसा में हर किस्म का लड़का लड़की पढ़ने आते। और भी नॉन मुस्लिम आगे बढ़े, हम लोग चाहते हैं जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब मिला के एक साथ में मदरसा एजुकेशन में तरक्की करें। रियासत का मदरसा बोर्ड हमेशा ही तवज्जो का मरकज रहा है। बोर्ड के इन मदारिस में गैर मुस्लिम तलबा की मौजूदगी व उनकी कामयाबी मदरसा तालीम को नई पहचान देने में कारगर साबित हो रही है। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। इसी तरह उड़ीसा में मदरसा बोर्ड के नतायज का ऐलान कर दिया गया, जिसके तहत मौलवी ममासिल इंटर का नतीजा 80%, माहिर ममासिल +2 का नतीजा 76%, आलिम डिग्री फर्स्ट ईयर का नतीजा 78% रहा और आलिम फाइनल का नतीजा 84% रहा। इसी तरह पीजी फाजिल उर्दू का नतीजा 85% और फाजिल हदीस का नतीजा 96% रहा। मजमूई तौर पर मदरसा डिग्री कॉलेज का नतीजा 79.47% रहा। 1429 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की थी, जिनमें से 1124 तलबा कामयाब रहे। मौलवीटा जो एचएससी रे 80% रिजल्ट, तापरे माहिर जोटा हमर +2 सेटा 76%, आलिम डिग्री माने हमर जोटा मैं कहूचे +3 फर्स्ट ईयर सेथरे 78%, आलिम फाइनल +3 फाइनल सेटा है आपनकर 84%, तापरे पीजी तंकर हो सेटा फाजिली उर्दू ओटा अछि फाजिली हदीथ, फाजिली उर्दू रे है आपनकर 85%, हदीथ है 96%, टोटल 79.47। हमर पिल्ला परीक्षा देथिले 1354, ता देरो पास करचंती 1076। तो उधर यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात में 10वीं और 12वीं के 400 तलबा और तालिबात इम्तिहान देने से महरूम हो गए हैं। इन्हें यह कहकर इम्तिहान में बैठने नहीं दिया गया कि इनका एडमिट कार्ड फर्जी है। मुतासरा तलबा और तालिबात ने इसकी शिकायत डीएम से की है। डीएम ने इन्हें यकीन दहानी कराई है और कहा है कि इसकी जांच होगी और जो भी कसूरवार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार में आज भी दर्जनों वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जे हैं, लेकिन इस ताल्लुक से बोर्ड की जानिब से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। पटना में ईटीवी से बातचीत में बोर्ड के चेयरमैन ने यकीन दिलाया कि जल्द ही औकाफ की जमीनों को लैंड माफिया के कब्जे से निजात दिलाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। चेयरमैन के मुताबिक बोर्ड को कारआमद बनाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। जो भी वक्फ की जायदाद इनक्रोच्ड है उसमें बाजियाबी मिलेगी, हम लोग कामयाब होंगे और सख्ती से अब हम लोग नोटिस करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। और सेंट्रल वक्फ एक्ट भी जो इस पर लागू है ये नया, इन लोगों के जरिए भी सारी जमीनों को जो भी इनक्रोच्ड है इसको हम लोग हासिल करके रहेंगे इंशाल्लाह। तो खास बात में फिलहाल इतना ही।
आदाब। Thank you.